दोस्तों, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं और अपना डोमिसाइल बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अक्टूबर 2025 के बाद डोमिसाइल बनाने की प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चेंजिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी वेबसाइट चेंज कर दी गई है। पहले हम दूसरी वेबसाइट से इसे अप्लाई करते थे, अब इसके लिए दूसरी वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी गई है। अगर आपने 2025 से पहले का डोमिसाइल बना रखा है, आपने फिर भी अपना डोमिसाइल जो है वो अपडेट करवाना है। अपडेट करवाने के लिए आपको पहले वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, उसके लिए वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपने जन सुगम पर इसके लिए अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम, तो उसके लिए आपको एक आधार कार्ड चाहिए होगा, अपना वोटर आईडी कार्ड रखना है, राशन कार्ड आपने रखना है अगर आपके पास पीआरसी नहीं है। अगर आपके पास पीआरसी होगी तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पीआरसी ही डॉक्यूमेंट्स के तौर पर रखनी है। उसके साथ साथ आपने एजुकेशन सर्टिफिकेट भी रख लेना है। अगर आपने माइग्रेशन की है तो आपने माइग्रेंट सर्टिफिकेट रख लेना है। अगर आपके पास डीओबी नहीं है तो उसके लिए आपने वोटर आईडी कार्ड रख लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अंडर एज हैं, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आप अपने फादर का वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं और अपनी स्कूलिंग आपने रख लेनी है। ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने सीधा गूगल क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आने के बाद आपने जन सुगम सर्च कर लेना है। जैसे ही जन सुगम JK आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा। सिंपली आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज आ जाएगा। आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने इसके लिए आईडी नहीं बनाई हुई है तो आप सिंपली मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे आईडी बनाने का सारा प्रोसेस बताया हुआ है। इस वक्त हम सिंपली लॉगिन करके आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। लॉगिन करने के लिए आप इन तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं मोबाइल वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। मोबाइल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने मोबाइल नंबर दे देना है, पासवर्ड दे देना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ नीचे कंसेंट दे देंगे, तो आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। आपने OTP ऑन मोबाइल पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगी। आपने वो OTP यहाँ पर दे देनी है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप OTP दे देंगे। OTP देने के बाद आपने साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपने अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। आपने सर्च वाले ऑप्शन में डोमिसाइल सर्च कर देना है। इतना लिखने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले मिस्टर मिसेज आपने कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ फुल नेम ऑफ़ एप्लीकेंट लिख देना है। उसके बाद आपने सैल्यूटेशन फादर हस्बैंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर आएंगे, फादर नेम दे देना है। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दे देने हैं। यहाँ पे आपने अपना फ़ोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड कर देना है। DOB दे देंगे, एज अपने आप आ जाएगी। आपने मदर नेम दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल दे देनी है। ईमेल देने के बाद आप सीधा नीचे आएंगे। यहाँ आने के बाद आपने क्लॉज सेलेक्ट कर लेना है। क्लॉज सेलेक्ट करने के लिए आपने इसका पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चेक कर लेना है। क्लॉज 1A रूल कहता है कि परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे का बना रहे हैं तो उसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, क्लॉज 1B। अगर आपके पास PRC नहीं है उसके लिए आपने तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्लॉज 2A। और अगर आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं और आपके पास PRC भी नहीं है तो आपने चौथा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास यही ऑप्शन है, मैं चौथा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, क्लॉज 2B वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपने यहाँ तहसील चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, आपने अपना परमानेंट एड्रेस दे देना है। परमानेंट एड्रेस के तौर पर आपने यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपने विलेज डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लेना है, तहसील चूज़ कर लेना है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है और पिन कोड लिख देना है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ दूसरे साइड आएंगे तो आपने, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ देना है और अपना परमानेंट एड्रेस इसमें डाल देना है।
नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन नज़र आएगा। आप कितने टाइम से उस जगह पर रह रहे हैं उसके लिए आपने यहाँ पर अपनी एज के मुताबिक जैसे कि 29 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आपने यहाँ पर 29 लिख देना है। मंथ अगर 4 हो गए 5 हुए हैं आपने वैसे ही 4 या 5 सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में आपने चेक करना है कि आपके पास किसी दूसरे स्टेट का डोमिसाइल है या नहीं। अगर है तो आप यस कर देंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ नीचे आएंगे तो आप इसे पूरी तरह रीड कर सकते हैं और यस नो में इसे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना कैप्चा दे देना है। कैप्चा देने के बाद आप सबमिट कर देंगे। चलिए मैं फटाफट से अपनी पूरी डिटेल डाल के यहाँ पर आ जाता हूँ। इतना करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम अटैच पर क्लिक कर देंगे। अटैच पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक ही कॉलम में सब सेव कर लेने हैं। जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, DOB और भी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आपने एक ही फॉर्मेट में एक ही फ़ाइल में बना लेना है और उसका साइज़ 1 MB से कम रखना है। सबसे पहले हम आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देंगे, उसके बाद DOB सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। चारों ऑप्शन में हम एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे क्योंकि हमने सभी एक ही फ़ाइल में रखे हुए हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका ये जो सारा प्रोसेस है ये दोबारा से इस वाले पेज पर आ जाएगा। आपने इसे दोबारा से चेक कर लेना है। कोई भी डिटेल अगर मिसिंग होगी तो आपने यहाँ से कैंसिल करना है और दोबारा इसे एडिट कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपने यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये स्लिप देख लेनी है, इसे डाउनलोड कर लेना है। आपने जो जीमेल दी थी आपको उस पर भी ये स्लिप मिल जाएगी। उसके बाद 7 से 10 दिन का समय लगता है इससे अप्रूव होने में। अगर नहीं लगता है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी तहसील ऑफिस जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप ये वाली स्लिप दिखाएंगे, ये वाला इसका ID नंबर होगा। आप ये दिखाकर वहाँ से जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा, आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी, आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं कमेंट का जवाब देता रहा हूँ, देता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर उसके बाद आप मुझसे अगर अप्लाई करवाना चाहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दें। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।